नाउ लेट स्टार्ट विद लैक्रिमल एपरेटस, है ना। तो लैक्राइमल एपरेटस की जब हम बात करते हैं तो तुझे पता ही है वो किस तरह की एनाटोमी है, ये तो तुझे पता ही है। चलो मैं फिर भी एक बार बना देता हूँ, क्या पता नहीं बताओ। ये तेरी आँख है, ठीक है। यहाँ पर लैक्राइमल ग्लैंड है जो अपना लैक्राइमल सिक्रेट करती है। यहाँ पर तेरे दो डक्ट्स हैं, वो डक्ट्स लेके जाती है किसको, तेरे नेजल सिक्रीशन को, और लगभग इन्फीरियर मिएटस के नीचे जाके खोल देती है और सारा सिक्रीशन वहाँ से निकल जाता है लैक्राइमल एपरेटस से बाहर, ठीक। ये बात एनाटोमी की थी। अब आ जाते हैं इसकी कुछ डिजीज़ के, जिसका नाम है कॉन्जेनाइटल डेक्रायोसिस्टाइटिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉन्जेनाइटल डेक्रायोसिस्टाइटिस, इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन ऑक्लूजन ऑफ वॉल ऑफ हसलर बाय नेजोलैक्राइमल डक्ट। तो ये तेरी नेजोलैक्राइमल डक्ट से, ये तेरी आँख है, ये जो सिक्रीशन से इसको बाहर ले जाने के लिए यहाँ पे जो तेरी नेजोलैक्राइमल डक्ट है उसमें क्या है, एक वॉल्व बना हुआ है जिसका नाम है वॉल्व ऑफ हसलर। उसकी वजह से तेरा जो सिक्रीशन है नाक में कहाँ ड्रेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ड्रेन नहीं हो पा रहा तो पता आँख का सारा पानी ड्रेन होना चाहिए, नाक के थ्रू वो गले में जाएगा, पानी अपने शरीर में चला जाएगा, या फिर तो थूक देगा, जो भी XYZ है ना। लेकिन आँख का पानी ड्रेन होना चाहिए, क्योंकि अब आँख का पानी ड्रेन नहीं हो रहा तो पेशेंट को क्या होगा, सारा का सारा हरदम आंसू आंसू टपकेंगे, आंसू आंसू हरदम प्लीज आंसू 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 आंसू, ठीक है। तो नेजोलैक्राइमल डक्ट का ब्लॉकेज होता है किसके थ्रू, वॉल्व ऑफ हसलर के थ्रू, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एपीफोरा। एपीफोरा मतलब वाटरिंग, खतरनाक आंखों से पानी निकलता है। ऑल्सो सीन एपीफोरा किसमें दिखाई देता है, कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा में देखा जाता है ना बच्चों में, हमने तब वहाँ भी पढ़ा था एपीफोरा, ठीक है। उस ये डिस्चार्ज के साथ स्टिकी चिपचिपा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम रिएक्शन ट्रीटमेंट्स की। तो ट्रीटमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो तुझे पता ही है, ये ट्रीटमेंट एज वाइज याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो 1 साल के बच्चे, 1 साल तक के बच्चे के अंदर हम क्या करते हैं, तेरा इसके अंदर करते हैं लैक्राइमल सैक मसाज। क्या करते हैं, लैक्राइमल सैक मसाज। टॉपिकल एंटीबायोटिक देना हो दे, कोई बात नहीं, लेकिन लैक्राइमल सैक मसाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैक्राइमल सैक मसाज कब तक करते हैं, 1 साल तक के बच्चे में। अगर बच्चा 1 से 2 साल के बीच का, तो क्या करेगा, सिरिंजिंग, वहाँ पे निडल डाल के उस वॉल को खोलने की कोशिश, ये वॉल है यहाँ सिरिंज डालेगा, खोलने की कोशिश करेगा, इसे बोलते हैं सिरिंजिंग। अगर सिरिंज से पार नहीं पड़ रहा तो 2 से 3 साल के बच्चे में हम क्या करेंगे, 2 से 3 साल हो गए, अब सिरिंजिंग भी करके थक चुके हैं, अब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे, पाइपिंग या फिर प्रोबिंग। ऐसे याद रख ले, पाइपिंग या प्रोबिंग। तो एक पाइप लेंगे, वो डालेंगे, फिर निकालेंगे, पाइप लेंगे, डालेंगे, वापस निकालेंगे, डालेंगे, निकालेंगे, डालेंगे, निकालेंगे, चौड़ा कर देंगे सिस्टम को। अगर फिर भी चौड़ा नहीं होता तो अल्टरनेट करना है, एक दिन सिरिंजिंग, एक दिन प्रोबिंग, सिरिंजिंग, प्रोबिंग, सिरिंजिंग, प्रोबिंग। उसके बाद भी चौड़ा नहीं होता अगर बच्चा 4 साल से बड़ा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 4 साल से बड़ा है तो तू सर्जरी ऑफ चॉइस करेगा जिसका नाम है DCR, डेक्रायो सिस्टो राइनोस्टमी, ठीक है। तो ये डेक्रायो मतलब लैक्राइमल है ना। तो लैक्राइमल ग्लैंड का ये जो सिस्ट है, ये जो सिस्ट है ना, जहाँ पे सारा पानी इकट्ठा होता है, उसको डायरेक्ट क्या कर देगा, राइनोस्टमी, डायरेक्ट नाक में खोल देगा। और ये तब कैसे करेगा, तो मिडल मिएटस को तोड़ देगा। तो जो हड्डी है मिडल मिएटस की उसे तोड़ देगा और सीधा नीचे सारा का सारा सिस्टम आ जाएगा। चलो, ओपनिंग कहाँ बनाई जाती है, मिडल मिएटस में, जबकि नेचुरल ओपनिंग कहाँ खुलती है, इन्फीरियर मिएटस के नीचे, ठीक है। ये तो तुझे पता ही है। चलो अब आगे चलते हैं। स्क्विंट, स्क्विंट मतलब भेंगापन। इसमें सालों से कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, A to Z कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं तेरे को बताऊंगा कुछ आई मसल्स और उनके वर्क जिनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं स्क्विंट से कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलो, तो आई मसल्स और उनके वर्क से एकदम क्वेश्चन आता है। पहले हमें पता होनी चाहिए कि आँख में 6 मसल्स होती है ना। वो तो हमें बचपन से पता है भाई। कौन कौन सी है पता है ना तेरे को, ऊपर के लिए सुपीरियर रेक्टस, नीचे के लिए इंफीरियर रेक्टस, मीडियल साइड के लिए मीडियल रेक्टस, लेटरल साइड घुमाने के लिए लेटरल रेक्टस। ये तो इन सब का मेन काम है ही, जो जो एक 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 मसल है। उसके बाद 2 मसल है, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक, ठीक है। अब तुझे इनकी नर्व सप्लाई अगर पता करना तो S, ठीक है, तुझे पता है ना SO4, ठीक है। SO4 मतलब सुपीरियर ओब्लिक नर्व नंबर 4 से सप्लाई होती है, जिसको ट्रोपिलियर नर्व भी बोलते हैं ना। उसके बाद LR से लेटरल किससे होती है, 6 नंबर से, जिसका दूसरा नाम है एब्ड्यूसेंस नर्व, ठीक है। ये तो एनाटॉमी का हो गया। और बाकी बची हुई किससे होती है तेरी, ओक्यूलोमोटर नर्व नंबर दिमाग में सोच के बता, नर्व नंबर 3 से, ठीक है।
तुझे पता होगा फिलहाल, कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने 2 मिनट का पॉज लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इनके फंक्शंस पे आते हैं फटाफट। तो इनके फंक्शंस पढ़ते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो अगर मैं मीडियल रेक्टस का प्राइमरी फंक्शन पढ़ता हूँ तो क्या कराएगा, एडडक्शन, ठीक है। ये आँख है, ठीक है, चलो ये एक आँख है, ये दूसरी आँख है। अगर इन दोनों आँखों को हमने इस तरह बीच नाक की तरफ लाएंगे, इसको बोलते हैं एडडक्शन, जोड़ना, है ना, एडडक्शन। अगर दूर लेके जाएंगे तो इसे बोलेंगे एबडक्शन, ठीक है, एबडक्शन। ये है एडडक्शन, जोड़ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसे एलिवेशन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, ठीक है। ये तो आसान है, ऊपर लेना एलिवेशन, नीचे लेना डिप्रेशन, एडडक्शन, क्या बोल रहा हूँ, एडक्शन और एबडक्शन, ये आसान है ना। चलो लेट्स रीड ऑल द फंक्शन। मीडियल रेक्टस के लिए एडक्शन, लेटरल रेक्टस के लिए एबडक्शन, इजी। सुपीरियर रेक्टस के लिए एलिवेशन, इंफीरियर रेक्टस के लिए डिप्रेशन। यहाँ तक सब कुछ इजी है, ठीक है। अब एक रूल होता है सिन, कौन सा होता है तेरा, सिन और रेड। रेड कहाँ लिखा है, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता देता हूँ तेरे को, फिलहाल इसमें कहीं लिखा नहीं दिख रहा रेड। तो सिन और रेड का रूल होता है। रेड का मतलब क्या, जितनी भी रेक्टस होती है उनका सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, एडक्शन तो होता ही होता है, ठीक है, एडडक्शन तो होता ही होता है, ठीक है। वेयर एज जो तेरी सुपीरियर है, सिन का मतलब एस माने सुपीरियर, आई एन, जो भी तेरी सुपीरियर है मसल, उनका क्या फंक्शन होता है, इंटोर्सन, क्या होता है, इंटोर्सन। इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं। तो इसका एडक्शन हो गया, इसका एबडक्शन हो गया, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इसका कोई सेकेंडरी या टर्सरी फंक्शन नहीं होता, ये हमें पता है, आसान है। अब देख, इसमें एलिवेशन होता है सुपीरियर रेक्टस का, लेकिन इसके साथ में क्या होता है, इंटोर्सन, क्योंकि सिन का रूल लग गया ना, एस आई एन, तो क्या करेगा, इंटोर्सन करेगा, सुपीरियर ऑब्लिक एस आई एन, इंटोर्सन करेगा, जो भी सुपीरियर वो इंटोर्सन करेगा ही करेगा, ठीक है। उसी तरह लेटरल रेक्टस क्या करेगी, डिप्रेशन करेगी, क्योंकि अब ये इसने इंटोर्सन किया है तो ये क्या कर देगी, एक्सटोर्सन, ठीक है। एक्सटोर्सन क्या करेगी, एक्सटोर्सन। यहाँ पर यहाँ तक तो समझ में आ गया बात में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तेरा आता है तेरा सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर सिन, तो एस आई एन, इंटोर्सन करेगी तो ऑब्वियस ही बात है, इंफीरियर ऑब्लिक इसका उल्टा करेगी, तो क्या करेगी, एक्सटोर्सन करेगी, क्या करेगी, एक्सटोर्सन। अब सुपीरियर और इनका जो ये फंक्शन है ये ज़रूरी है, जो सेकेंडरी फंक्शन है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जो सुपीरियर ऑब्लिक है ना वो क्या करती है, तेरा डिप्रेशन करती है, वेयर एज इंफीरियर ऑब्लिक है जो नीचे की तरफ है, लेकिन फिर भी सेकेंडरी फंक्शन क्या है इसका, एलिवेशन है। ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेशन करती है, इंफीरियर ऑब्लिक एलिवेशन करती है, ठीक है। और लास्ट में एबडक्शन करती है। एबडक्शन तो तुझे पता ही है, आर ए डी, मतलब कि जो भी रेक्टाई है आर, ठीक है, ए डी, ठीक है। रेड है ना, सिन और रेड का रूल बताया था, तो आर ए डी, तो जो भी रेक्टाई है, रेक्टाई का टर्सरी फंक्शन क्या होगा तेरा, रेक्टाई का टर्सरी फंक्शन क्या होगा, एडक्शन होगा। तो जो ऑब्लिक बच गई उनका टर्सरी फंक्शन क्या होगा, एबडक्शन होगा, तो उसका उल्टा होगा। तो सिन रेड का रूल याद कर लेना, ठीक है, उससे लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे तेरे। बाकी इनके फंक्शन एक एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब ये जो फोटो है इसको देख ले, है ना, कि भैया कोई भी पूछे तुझे कि भैया तेरे को एलिवेशन एबडक्शन दोनों करना है, तो ठीक है, तो तू ये कॉम्बिनेशन सोचेगा कि भाई एलिवेशन और एबडक्शन ये दोनों कौन कर सकता है, तो तू इसमें देखेगा कि एलिवेशन भी है और तेरा एबडक्शन भी है, तो ये जो चीज़ें कौन कर सकता है, इस तरह से दिमाग लगाना है, बस इस तरह से ही चलेगा। रूल आउट कर करके तुझे चीज़ें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्लिनिकल पिक्चर में तेरे को समझा देता हूँ। लेटरल रेक्टस ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो एलिवेशन करता है, एबडक्शन करता है तेरा कौन सा, सुपीरियर रेक्टस, आर ए डी, एडक्शन, ठीक है। और ये इंफीरियर ऑब्लिक जो है क्या करेगा तेरा, फंक्शन में मिस्टेक लिखी हुई है, गलत लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल इसको टॉपिक को बाद में छोड़ दे। फ़िलहाल ये ज़रूरी टॉपिक है कि कौन सी मसल क्या वर्क करती है, इसको मैं थोड़ी देर बाद में तेरे को फिर से पढ़ाऊँगा, लेकिन इसको जैसे जैसे इस डायग्राम को तेरे को रटना होगा, ठीक है।
ये ऊपर वाले फंक्शन है जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फंक्शन है मसल्स के, वो हमें याद होने चाहिए। उसके बाद जो चीज़ हमें याद होनी चाहिए वो है ये वाला चार्ट याद होना चाहिए। इसमें जैसे जैसे इसको रटना है, ठीक है। लेटरल साइड में अगर तेरे को लेटरल देखना है तो लेटरल रेक्टस करेगी काम, मीडियल देखना है तो मीडियल रेक्टस करेगी काम, ठीक है। उसी तरह तेरे को एलिवेशन में देखना ऊपर की तरफ, तो क्या कौन एसआर तो काम कर रही है यहाँ पे एलिवेशन के लिए, साथ में इसमें अगर तुझको अबडक्शन कराना है तो कौन करेगी, तेरा एसआर करेगी। ये ध्यान रखना है ना, ऊपर की तरफ एलिवेशन एबडक्शन एसआर है, नीचे की तरफ डिप्रेशन एबडक्शन कौन है तेरा, नीचे की तरफ डिप्रेशन और एबडक्शन कौन है तेरा, नीचे की तरफ एडक्शन डिप्रेशन और एबडक्शन कौन है तेरा, इन्फीरियर रेक्टस है। उसी तरह ये वाला है, उसी तरह ये वाला है, इसको सबको पढ़ता है, इसको रटना है जैसे जैसे रट लेना। और जब परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछे ना तो इसके ऊपर तेरे को आंसर कर देना है, ठीक है। तो जैसे कोई लड़का है जो ऊपर, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आता है कि लड़का है ऊपर की तरफ देख रहा है, दाएं मतलब बाहर आउट एंड अप देख रहा है, तो आउट एंड अप मतलब सुपीरियर रेक्टस, ये ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। बाकी सारे भी ज़रूरी है, ये इन्फीरियर ओब्लिक का भी क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार, ठीक है। ये एक्सटोर्सन फंक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है इसका, इंटोर्सन सॉरी नॉट एक्सटोर्सन, यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी चक गया यार, सॉरी भाई, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ों की तरफ। अब जो चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट और योक मसल, इन पे क्वेश्चन आता है ना। तो एंटागोनिस्ट मतलब जो मसल सेम काम कर रही है, ठीक है, जैसे कि एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट काम कर रही है, ठीक है, जो मसल्स अपोजिट काम कर रही है, लेकिन ये किस में, सेम आई में, ये दोनों एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट सेम आई में है। योक मसल क्या है कि देखने के लिए विजन मूवमेंट प्रॉपर चाहिए, तो दोनों आँख एक ही तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो एक आँख की जो मसल काम कर रही है लेफ़्ट देखने में, दूसरी आँख की वो काम करेगी लेफ़्ट देखने में, ठीक है। तो इस तरह से ये है। तो ये थोड़ा सा टफ वाला पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलो, तो लेफ्ट रेक्टस सॉरी राइट लेटरल रेक्टस जो है ना, ठीक है, उसकी उल्टी क्या होगी, तो राइट मतलब सेम आई लेनी है, तो राइट का राइट लिख देना है यहाँ पे, और लेफ़्ट की जगह तुझे क्या कर देना, लेफ़्ट की सॉरी लेटरल की जगह क्या कर देना, मीडियल। तो राइट लेटरल रेक्टस किस में बदल गई, राइट मीडियल रेक्टस में, ठीक है, ये आसान है। उसके बाद क्या, राइट तेरी सुपीरियर रेक्टस है, तो तू देख पा रहा है यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लिक, ये दोनों को दोनों क्या है, सेम मूवमेंट है, अप करने की, ऊपर जाने की। तो एगोनिस्ट मूवमेंट मतलब सेम मूवमेंट किसमें, सेम आई में। तो राइट सुपीरियर रेक्टस और राइट इन्फीरियर ओब्लिक दोनों की मूवमेंट सेम है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गई एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये आसान है। अब आगे बढ़ते हैं, तुझे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये इस डायग्राम से सोल्व होगा सब कुछ, इसी डायग्राम से, ये बहुत ज़्यादा जरूरी, इसको रटना पड़ेगा देखो, ठीक है। अब चलते हैं योक मसल पे, किस पे चलते हैं, योक मसल पे। ये डायग्राम प्लीज़ रट लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब चलते हैं योक मसल पे। योक मसल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या कन्वर्ट कर देना, सब कुछ बदल देना। जैसे कि राइट, अगर तेरे को पूछे कि राइट सुपीरियर रेक्टस का बताओ योक मसल कौन सा है, तो राइट को तुझे बदल देना लेफ्ट में, क्योंकि अब दूसरी आँख हम अपोजिट आई की बात करेंगे, है ना, वन मसल ही नहीं चाहिए ना, तो अपोजिट मसल की बात करेंगे। तो राइट को कर देना लेफ्ट में, सुपीरियर को कर देना इन्फीरियर में, रेक्टस को कर देना ऑब्लिक में। तो क्या हो गई तेरी लेफ्ट इन्फीरियर ऑब्लिक, ये क्या हो गई तेरी योक मसल, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो योक मसल एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट तीनों का पता होना चाहिए, ये दोनों सेम आई में है, ये अपोजिट आई में है, ठीक है। और इसका उल्टा कर देगा तो एंटागोनिस्ट हो जाएगा, उसी का सेम एक्शन अगर तुझे देखना है तो एगोनिस्ट हो जाएगा, और ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, चलो अब कुछ और देखते हैं। तो ये वाला पार्ट देख लेते हैं स्क्विंट का, फिर ख़त्म करेंगे स्क्विंट को ना यहीं पर थोड़ा सा देख के, ठीक है। तो ईसो माने इनवर्ड, अगर किसी की भेंगापन, स्क्विंट माने भेंगापन, तो ईसो माने इनवर्ड भेंगापन, ठीक है। एक्सो माने बाहर की तरफ भेंगापन, ठीक है, इजी है, ठीक है। हाइपर माने ऊपर की तरफ भेंगापन, और हाइपो माने नीचे की तरफ भेंगापन, ठीक है, आसान है। उसके बाद साइक्लो माने की डेविएशन, तो देख पा रहा है इसमें इस तरफ है आँख और इसमें इस तरफ है, ये क्या है, मतलब कि ये जो लेंस है इस तरफ टिल्ट हो गया,
इसका सीधा है, ठीक है, इसका सीधा है, लेकिन इसका ट्विस्ट टिल्ट हो गया, ठीक है। तो ये है बाहर की तरफ टिल्ट है तो इसको बोल दिया एक्सोसाइक्लो, और अगर अंदर की तरफ टिल्ट है तो इसे बोल दिया इनोसाइक्लो, ठीक है। उसी तरह आ गया अब स्क्विंट में। तो स्क्विंट की अगर मैं बात करूँ तो सूडो स्ट्रेबिमस, ठीक है, सूडो स्ट्रेबिमस अपीयरेंट और डेविएशन स्क्विंट, इसको क्या बोलते हैं, अपीयरेंट और डेविएशन स्क्विंट, ठीक है। ट्रू स्ट्रेबिमस मतलब ट्रू डेविएशन, रियली इट्स लुक, ठीक है। इसको भाई तेरी इच्छा और पढ़ लेना, नहीं तो मत पढ़ियो, इससे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। अभी मैं इस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कम कम कर ले रहा हूँ, लास्ट में आ गए ना इसलिए। चलो अभी आते हैं मसल्स के अंदर इंसर्शन। तो जो मसल्स है ना इस तरह से इंसर्ट होती है एक रिंग के रूप में, ठीक है, इसको रिंग के रूप में मसल इंसर्शन होती है। सबसे नज़दीक कौन सी मसल, मीडियल रेक्टस, और सबसे दूर कौन सी मसल इंसर्ट होती है, तो सुपीरियर ऑब्लिक और साथ में सुपीरियर रेक्टस। तो इसको इस रूल से याद किया माइल्स से, माइल्स मतलब किलोमीटर का दूसरा रूप है ना, पढ़ते हैं माइल से, किससे याद किया जाता है, माइल से याद किया जाता है, ठीक है। तो एम से मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस। तो इस तरह से ये एक इंसर्ट होती है यहाँ पे। आज मैं थोड़ा सा अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि ये रेक्टाइल मसल का फंक्शन अभी मेरे दिमाग में बहुत कम क्लियर है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो क्लियर है मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल ऑब्लिक, ये जो ट्रिक टू रिमेंबर है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे है कि ऑल ऑब्लिक क्या होती है, सारी सारी ऑब्लिक क्या होती है तेरी, एबडक्टर होती है, ठीक है। ऑल रेक्टाई क्या होती है तेरी, एडक्टर होती है, तो इसको RAD से याद किया जाता है, ठीक है। ऑल रेक्टाई क्या तेरी, एडक्टर है, तो ऑब्लिक क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली अबडक्टर हो जाएगी, ठीक है। ये कैसा है, टर्सरी फंक्शन है इसका, ठीक है, मसल का टर्सरी फंक्शन जो हमने यहाँ पे देखा था, टर्सरी फंक्शन, ठीक है। ये हो गया एडक्शन और अबडक्शन वाला जो टर्सरी फंक्शन है। अब चलते हैं हम सेकेंडरी फंक्शन की तरफ, ठीक है। जो सेकेंडरी फंक्शन है या फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन है उसकी बात करेंगे तो क्या है तेरा सिन, क्या सिन, सुपीरियर क्या होती है, एकदम इंटोर्टर होती है, चाहे सुपीरियर रेक्टस हो चाहे सुपीरियर ऑब्लिक हो, ये दोनों क्या है, इंटोर्टर है, और ये क्या है, एक्सटोर्टर। तो ये सारा जो चीज़ है हमें रटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनके फंक्शंस हो गए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ये कभी आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन जो पूछा गया वो ये डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम है कि बाहर, आउट एंड अप आई है, तो बताओ कौन सी मसल काम कर रही है। मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से नहीं आया तो इनसे आएगा, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और योक मसल से। और ये आसान है ना, सेम आई का ध्यान रखना, इसमें अपोजिट आई है इसमें, ठीक है। सेम आई है तो इसमें सेम आई में इस फोटो को देख के तू देख सकता है भाई सेम आई में कौन अपोजिट काम कर रहा है। तो LR का अपोजिट कौन काम कर रहा है, MR कर रहा है, ठीक है। और जब राइट पूछा तो राइट ही लगाना है ना। जब मैं एगोनिस्ट की बात करूँगा तो ऑब्वियसली बात सेम आई है तो राइट को राइट ही लिखना है। उसके बाद देखना है कि भाई एगोनिस्ट सुपीरियर रेक्टस का बराबर में कौन बराबर काम कर रहा हो, एलिवेशन का सुपीरियर रेक्टस के साथ कौन कर रहा है, इन्फीरियर ऑब्लिक कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करना, ठीक है। ये डायग्राम रटा होना चाहिए, रटा होना चाहिए, रटा होना चाहिए, इसका कोई उपाय नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन आए सबसे पहले परीक्षा में ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बनाने के बाद ही तो क्वेश्चन शुरू करना, ठीक है। SRIO, इसका उल्टा यहाँ पे आएगा तेरा SO, फिर इधर आएगा IR और इधर तेरा MR और इधर LR, जो भी है इसको रट लेना, ये डायग्राम बनाना, उसके बाद ही काम करना, अपने दिमाग में बनाना, क्योंकि हमारे पास पेपर नहीं होता, ठीक है। अब आती है योक मसल। योक जस्ट उल्टा होती है जो मसल दे रखी है, राइट सुपीरियर रेक्टाई, तो राइट का लेफ्ट, सुपीरियर का इन्फीरियर, रेक्टाई का ऑब्लिक, ठीक है, इस तरह से। बाकी अगर ये फंक्शन कोई पूछे तो देख लेना, प्राइमरी टर्सरी में मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे। अब आ जाते हैं लेज़र पे। ये मुझे आज तक याद नहीं हुआ और क्वेश्चन आ चुका है और 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। अगर तेरे को याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो चलो अब पढ़ते हैं। फेमटो लेज़र जो है किस किस सर्जरी में यूज़ किया जाता है। पहले इसकी वेवलेंथ होती है कितनी, 1054 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये इसकी वेवलेंथ, एक कैटरेक्ट सर्जरी, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज में यूज़ किया जाता है। Nd:YARD जो है तेरा 1064 जो नैनोमीटर की वेवलेंथ है, ये पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी में यूज़ किया जाता है। और किस में यूज़ किया जाता है, तेरा पेरिफेरल आइरिडोटमी में यूज़ किया जाता है। और अगर आर्गन फ्लोराइड की अगर मैं बात करूँ तो इसे एक्जिमर भी बोलते हैं और रिफ्रैक्टिव सर्जरी में यूज़ किया जाता है। इनमें से किस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पे आ चुका है तेरा एक बार क्वेश्चन, ठीक है, Nd:YARD का। और दूसरा वाला मुझे याद नहीं किस पे है, लेकिन एक बार तो इस पे था पक्का क्वेश्चन, ही अच्छे से याद है मुझे, ठीक है। तो ये Nd:YARD वाला अगर तेरे कोई भी क्वेश्चन में, मैं तो ऐसा करता था कि अगर मेरे परीक्षा में ये सोच के गया था कि अगर मेरे को
अगर मतलब याद नहीं रही है टेबल, जो कि याद नहीं थी, तो फिर मैंने ये सोच रखा था कि भाई जो भी आएगा क्वेश्चन उसका आंसर ND लगा दूंगा, क्योंकि पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर अपन तो वो लगाएंगे जो मोस्ट कॉमन होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम न्यूरॉन्स पे। ठीक है भाई, ये तो आसान है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 4 डिग्री सारे के सारे न्यूरॉन में से मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में तेरे को पढ़ा चुका हूँ कि सबसे पहले आई में एक लेयर होती है, कौन सी, रोड्स की। वो रोड्स जाके सेकंड किसको देती है, तेरे बाइपोलर को। तो रोड्स ये किसी को दे दिया इसने, बाइपोलर को, बाइपोलर से जाएगी गैंग्लियोनिक लेयर में। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी न्यूरॉन। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये सब के सब बाइपोलर जो है ये यहाँ से है ना, तो ये सब के सब बाइपोलर आगे मिल के जाएंगे यहाँ से, ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक नर्व बनेंगे, ऑप्टिक नर्व को क्रॉस करेंगे और यहाँ कहाँ पर आएंगे, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी क्या तेरी 4th ऑर्डर न्यूरॉन है। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो गई। अब इसको ऐसे समझना होगा तेरे को, फील्ड वाइज जो होता है इसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मेरे को अच्छे से आता है, तो मैं तेरे को फिर भी ये चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि तेरे को भी आना चाहिए ये चीज़ अच्छे से। क्यों, देख 2 शब्द होते हैं। ठीक है, 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है फील्ड, एक तो होता है तेरा फील्ड और एक होता है रेटिना। ठीक है, तो ये जो नेज़ल रेटिना है, ये जो तेरे नाक की तरफ, ये नाक है ना, तो ये जो तेरे नाक की तरफ की रेटिना है, ठीक है, तो सोच के बता ये किरणें किस फील्ड की लेगी। फील्ड मतलब सामने का इलाका जो है तेरा फील्ड है, तो मुझे बताइए कहाँ की किरणें लेगी। क्या इस तरफ की किरणें इस तरह से क्रॉस करके आ सकती है, नहीं। तो ये किरणें कहाँ से लेती है, टेम्पोरल फील्ड की किरणों को। कहाँ से लेती है, टेम्पोरल फील्ड की किरणों को। ठीक है, इसी तरह इस तरफ कहाँ से आएगी, टेम्पोरल फील्ड की किरणों से। ठीक है, और ये नेज़ल फील्ड है, ये इस तरफ नाक की तरफ का जो फील्ड है, उसकी किरणें जाके कहाँ टकराती है, तेरी टेम्पोरल रेटिना पे। कहाँ जाके टकराती है, टेम्पोरल रेटिना पे। सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है, मुझे आती है इसलिए मैंने नोट्स में नहीं लिखी, अगर तुझे नहीं आती तो ये बात लिख लेना कि भाई कौन से फील्ड की, ये इस तरफ टेम्पोरल फील्ड है, तो टेम्पोरल फील्ड की किरणें आती है तो कहाँ टकराती है, तेरे नेज़ल रेटिना पे। और अगर तेरी नेज़ल फील्ड की किरणें आती है तो कहाँ टकराती है, तेरी टेम्पोरल रेटिना पे। दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन कहाँ से आता है, हाल अभी तक तो हमारे क्वेश्चन 3-4 बार आए, तो हर बार ऑप्टिक काइज्मा का ही आया है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, होमोनिमस हेमिएनोपिया देखने को मिलता है, कि होमोनिमस हेमिएनोपिया देखने को मिलता है। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। पहले एक बार एक सिंपल ट्रिक है वो समझ लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे जीवन में तकलीफ ना हो। तो 2 तरह की जेनिकुलेट बॉडी होती है हमारे शरीर में। ठीक है, एक होती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, जिसे बोलते हैं LGB। ठीक है, और एक होती है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, तो MGB। तो लेटरल जो होती है ना, लाइट के लिए होती है। ठीक है, और मीडियल जो होती है म्यूजिक के लिए होती है। तो सुनने के लिए जिस न्यूरॉन का काम करते हैं हम, किससे तो करते हैं, M से म्यूजिक। ठीक है, और L से लाइट। तो आई के लिए लाइट है, तो ये लिखा लेटरल किसके लिए, फॉर लाइट। इजी, ये पहली चीज़ हो गई। ये काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि भाई आई के अंदर कौन सा मतलब ऑर्डर न्यूरॉन है, तो लेटरल की जगह मीडियल करके दे दिया तो फिर लग जाएंगे लोड़े, अगर नहीं याद रहा तो। L से लाइट, L से लेटरल। ठीक है, ये हो गया पहली चीज़। अब चलते हैं मीडियल साइड में, तो मीडियल फॉर म्यूजिक, इट इज़ ओके। अब उसी तरह सुपीरियर कोलिकुलस और इन्फीरियर कोलिकुलस, 2 कोलिकुलस भी होते हैं, एक का काम है देखना और एक का काम है सुनना। ठीक है, सेम चीज़। तो सुपीरियर S फॉर सुपीरियर, S फॉर C माने देखना। ठीक है, तो सुपीरियर अगर C के लिए तो इन्फीरियर ऑटोमेटिक हियरिंग के लिए हो गया, है ना, सुनने के लिए हो गया। तो ये 2 चीज़ें हैं जो काफ़ी बार मेरे को कन्फ्यूज करती थी, इनकी ट्रिक मैंने बना रखी थी, तो मैंने तेरे को बता दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस पार्ट में। सबसे पहले समझते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट में कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले देखा कि हमने ऑप्टिक नर्व, ये जो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, उसके बाद ये ऑप्टिक काइज्मा है, जहाँ पर ये क्रॉस करती है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, और ये क्रॉस करके क्या करती है, यहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक्ट बनाती है। ठीक, और ये ऑप्टिक ट्रैक्ट कहाँ जाता है, तेरा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाता है, और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से क्या निकलती है, ऑप्टिक रेडिएशन, जो कहाँ जाती है, ऑक्सीपिटल लोब में जाती है। तो ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और एरिया नंबर 17, 18, 19, ऑक्सीपिटल लोब का कौन सा एरिया, ब्रॉडमैन 17, 18, 19। आज तक नहीं पूछा, लेकिन फिर भी याद करते हैं काफ़ी लोग, तो मैंने भी कर लिया था उस वक्त। ठीक है, अब तू देखेगा तो देख, इस आँख से अब जो क्रॉसिंग करने वाले फाइबर है वो भी समझ लेते हैं। तो ये देखेगा तू, तो तेरी लेटरल रेटिना या फिर टेम्पोरल रेटिना है,
जो ऑरेंज कलर में है, और नेज़ल रेटिना है जो तेरी किस कलर में है, ब्लू कलर में, और इस तरफ उल्टा है इसका कि नेज़ल ऑरेंज है और टेम्पोरल जो है तेरी कौन सी है, तेरी ब्लू कलर में। अब तो देखेगा कि यहाँ पे दोनों तरफ रंग बिरंगे फाइबर आ रहे हैं कि जो ये नेज़ल वाला पार्ट है ना, नेज़ल वाला पार्ट ये कौन सा है तेरा, एक तरफ ऑरेंज है और एक तरफ कौन सा तेरा ब्लू है, ठीक है। तो ये जो ब्लू जो नेज़ल वाला पार्ट है ना वो इस तरफ चला जाएगा, इसका नेज़ल वाला पार्ट जो है ना वो इस तरफ चला जाएगा। तो आखिरी में इस तरफ क्या आएगा तेरा, कंप्लीट नेज़ल, सॉरी इस एक तरफ का नेज़ल एक तरफ का टेम्पोरल हो गया, ठीक है। इस तरफ का नेज़ल इस तरफ का टेम्पोरल हो गया, इस तरफ का नेज़ल इस तरफ का टेम्पोरल हो गया इसमें। और इसमें क्या है तेरा, इस तरफ का टेम्पोरल और इस तरफ का नेज़ल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तेरे को। ये क्रॉस कौन से फाइबर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेज़ल वाले, ये वाले क्रॉस नहीं करते, जैसे जैसे चलते हैं। ये एक तरफ का नीला जो है टेम्पोरल वो तो है जैसे जैसे चल रहा है, इधर का टेम्पोरल जो पिंक कलर सॉरी ऑरेंज कलर का वो है जैसे जैसे चल रहा है। सिर्फ क्रॉस कौन करता है, अंदर वाला फाइबर करता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब चलते हैं एक नंबर, अगर मैंने ऑप्टिक नर्व में अगर मेरे कट लग गया, अगर ऑप्टिक नर्व में कट लग गया तो ऑब्वियस सी बात है एक आँख का विजन चला जाएगा। वो कौन सी होगी, जो भी राइट है यहाँ पे, तो ये राइट आई का विजन चला गया, तो इसे बोलते हैं मोनोओक्यूलर विजन लॉस। सिंपल बात है। तो इसमें कोई नेज़ल और टेम्पोरल नहीं है क्योंकि यहाँ तो दोनों पूरी ऑप्टिक नर्व कट गई तो दोनों के दोनों फाइबर चले गए। अब चलते हैं ऑप्टिक काइज्म में। ऑप्टिक काइज्म को जब तू देखेगा तो इसमें दोनों तरफ के कौन से फाइबर क्रॉस कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ नेज़ल साइड के। अगर दोनों तरफ के सिर्फ और सिर्फ नेज़ल साइड के फाइबर क्रॉस कर रहे थे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कौन से फाइबर है, सिर्फ और सिर्फ नेज़ल साइड के। अगर नेज़ल साइड के फाइबर है तो कहाँ से लाइट आ रही है तेरी, टेम्पोरल साइड से। कहाँ से आ रही है, टेम्पोरल साइड से। तो क्या हो जाएगा, दोनों आँख, अगर मैं इसको ऐसे आँख बनाऊँ और इसको ऐसे आँख बनाऊँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि दोनों आँख की जो टेम्पोरल साइड की लाइट है ना वो जो है अंधा हो गया आदमी। तो इसको क्या बोलते हैं तेरा, बाइलेटरल हेमी अनोपिया। क्या बोलते हैं, बाइलेटरल हेमी अनोपिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार क्वेश्चन आया सिर्फ ऑप्टिक काइज्मा से आया, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, बाइलेटरल हेमी अनोपिया, मतलब दोनों आँख में सेम साइड का, सेम साइड मतलब इधर भी तेरा टेम्पोरल फील्ड चला गया, इधर भी टेम्पोरल फील्ड चला गया तेरा, ठीक है। तो हेमी एनोपिया, ठीक है, सेम साइड का एनोपिया मतलब अंधापन, ठीक है। अब आ जाते हैं तेरा 3 नंबर पे जिसका नाम है ऑप्टिक ट्रैक्ट। अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट की इंजरी है तो तुझे क्या देखने को मिलेगा, होमोनिमस हेमी अनोपिया। होमोनिमस मतलब इस साइड का सेम साइड का, ठीक है। तेरा विजन चला गया। अब इसको समझने की ज़रूरत नहीं, अब सीधा है जैसे जैसे रटता जा। दो चीज़ तो समझ गया जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये और ये, ठीक है। अब इसके नीचे जो जो क्वेश्चन आएगा वो है जैसे जैसे चाहे तो रट भी सकता है, वैसे याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख मैं कराता हूँ याद भी कि भाई होमोनिमस हेमी एनोपिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ, और यार 27 मिनट की वीडियो हो गई क्या, तो देखेगा कि इधर से फाइबर आ रहे हैं, ठीक है, और इधर से फाइबर आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों फाइबर ऑरेंज वाले इस तरफ है, तो इस तरफ का और इस तरफ का, तो फील्ड कौन सा गया, इधर वाला गया, या फिर इस वाला अगर मैं कट लगा दिया, इधर कट लगाया तो किधर का फील्ड जाएगा, देखेगा तो इस तरफ का और इस तरफ का जाएगा। ये वाला फील्ड सही है, तो इसमें देख पा रहे हैं इस तरफ का और इस तरफ का फील्ड चला गया और ये वाला एकदम सही। इसे बोलते हैं होमोनिमस मतलब सेम साइडेड हेमी एनोपिया, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आगे अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट में कट गया तो इतना हमसे नहीं पूछते। इसमें होता है सुपीरियर होमोनिमस क्वाड्री एनोपिया मतलब क्वाड्रेंट चला गया, ठीक है। उसी तरह इन्फीरियर होमोनिमस क्वाड्री एनोपिया मतलब नीचे का क्वाड्रेंट चला गया अगर ये वाले फाइबर कट गए। अगर इन्फीरियर रेडिएशन कट गई तो सुपीरियर वाले फाइबर चले जाएंगे, और अगर सुपीरियर रेडिएशन कट गई तो इन्फीरियर वाले फाइबर चले जाएंगे। ये हमसे नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए, ठीक है। ये नीचे यहाँ तक ये जो लाल मार्क रखा है ये कॉन्ट्रालेटरल है, ये सेम साइड थे, ये कॉन्ट्रालेटरल आई जाएगी इन सब में, ठीक है। अब आगे चलते हैं मैक्यूलर स्पेरिंग, ये पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीपिटल लोब में अगर चोट आ जाती है 17, 18, 19 रीजन तो क्या होता है, तो हमें देखने को मिलता है तेरा होमोनिमस हेमी एनोपिया विद मैक्यूलर स्पेरिंग, कि मैक्यूला जो होती है उसकी डबल ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मैक्यूलर स्पेरिंग देखने को मिलती है कि मैक्यूला का कलर नहीं जाता। इसी को हम की होल भी बोलते हैं, की होल मतलब चाबी का मतलब होल, ठीक है। अभी ये वीडियो 28 मिनट की हो गई तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, ये इतना सा पढ़ा के, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई डबल ब्लड सप्लाई बात तो कर दी, तो मैं बता दूँ कौन कौन सी आर्टरी यहाँ पे 2 बार सप्लाई करती है, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल आर्टरी ऑक्सीपिटल लोब में एक तो पीसीए सप्लाई करती है सिर्फ पूरे ऑक्सीपिटल लोब में, लेकिन जो मैक्यूला वाला पार्ट है उसमें एमसीए भी साथ में सप्लाई करती है, तो पीसीए के साथ में एमसीए भी आ जाती है, इसलिए यहाँ पे डबल ब्लड सप्लाई। इसलिए यहाँ पे अगर एक डबल ब्लड सप्लाई है तो क्या फ़ायदा हुआ कि अगर एक तार की ब्लड सप्लाई चली गई तो वो तार तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो मैक्यूला वाला पार्ट है उस तार की ब्लड सप्लाई अभी भी प्रेजेंट है, तो फिर वहाँ का
आराम से लाइटिंग आएगी। ठीक है, तो ये बात होगी, इसको जैसे जैसे रटना। तो मोस्ट कॉमन विजुअल फील्ड डिफेक्ट कौन सा थे ना, इनकॉन्ग्रुअस या फिर एसिमेट्रिक टाइप का, इनकॉन्ग्रुअस या फिर एसिमेट्रिक टाइप का। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ऑप्टिक रेडिएशन इंफीरियर फाइबर की है तो सुपीरियर क्वाड्रेंट हेमियोनोपिया होगा, इसे बोलते हैं पाई इन द स्काई। तो देख पा रहा है ये पाई इन द स्काई है। ठीक है, और अगर ऑप्टिक रेडिएशन के सुपीरियर फाइबर चले गए तो इंफीरियर क्वाड्रेंट हेमियोनोपिया होगा अपोजिट आई का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पाई इन दी फ्लोर, पाई इन दी फ्लोर। ईजी, ये बात समझ में आ गई। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा इस वीडियो में मैं इतना अच्छे से नहीं समझा पाया यार, सॉरी, बट ठीक है चलो। तो मैंने